बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 40 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे और आज की वीडियो में हमारी 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम सुप्रीमम एंड इन्फीमम फाइंड हमने किया है और वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। तो अगर हम देखें कि 35 से लेके 38 तक ये जो चार सवाल हैं ये एक जैसे हैं। इनमें हम क्या करेंगे, स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ये आपको कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 और 40 जो हैं वो उसमें आपने ये फंक्शन बनाने हैं f+g, fg एंड f/g। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है f(g) एंड g(f)। सो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 35 एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, y² = x। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले भी इस तरह के कई क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं। इसमें सिंपली कि हमने क्या करना होता है कि पहले तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं, फिर टेबल बनाने के बाद वो जो वैल्यूज़ होंगे उसको ग्राफ टेबल के ऊपर जो ग्राफ पेपर होगा उस पर ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले देखें, आपके पास वैल्यूज़ जो है ना वो है y² = x। तो हम क्या टेबल किस तरह से बनाते थे, एक्स वाई आप मैक्सिमम 5-6 वैल्यूज़ के लिए जो ग्राफ है वो बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ज़ीरो रखता हूँ। जब मैं x की वैल्यू ज़ीरो रखूँगा तो y क्या आएगा, y भी ज़ीरो आएगा। इसी तरह जब आप 1 रखेंगे x की जगह तो ये आ जाएगा y² = 1। सो y = ±1। जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये +-1 आ जाएगा। सो +-1। इसी तरह आप 2 रखेंगे। अब मैं जो गैप है वो मैं रख रहा हूँ, ऐसा गैप रख रहा हूँ कि ये जो नंबर है वो अंडर रूट की शेप में आए ही ना, क्योंकि मैंने अपने ग्राफ को एक सिंपल सा ड्रा करना है ताकि 2 पॉइंट या 1.2 इस तरह के नंबर्स बीच में ना आए। तो y² को मैं 4 के इक्वल रखता हूँ। इसका मतलब मैंने क्या किया, x को 4 के इक्वल रखा तो y क्या आ जाएगा, +-2। अगर x 4 है तो y +-2 हो जाएगा। अगर आप x की जगह 3 रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो y² जो है तो ये आ जाएगा, तो y √3 आएगा। तो हमने √3 वाली टर्म्स नहीं लेनी, हमें चाहिए एग्जैक्ट इस तरह की टर्म्स। तो आप अब 9 लें तो 9 जो है वो फिर इस तरह से बनेगा कि y² = 9। सो y = √9 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू +-3। सो ये आ जाएगा +-3। इसी तरह आप 16 रखें तो इसके लिए आपको मिल जाएगा +-4। सो ये आपको कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिल गई। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखें मैंने एक्स की नेगेटिव टर्म कोई भी नहीं ली। अब उसकी वजह क्या है, मैं अगर y² एक्स की नेगेटिव टर्म लेता हूँ -2 तो इस पर स्केयर लेंगे तो ये तो इमेजनरी नंबर बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 आए तो इसका मतलब नंबर जो है वो इमेजनरी हो गया। सो इसी वजह से हमने जो x की वैल्यूज़ थी वो सारी क्या ली हैं, पॉजिटिवली ही हैं। अगर आप ये मेंशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब देखें मेरे पास x की वैल्यू हैं 0, 1, 4, 9, 16। तो आप लें 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप इसी को आगे मज़ीद जितना कर सकते हैं कर लेना। सो इसी तरह
ये आ गया 1 2 3 4। इसी तरह आप 1 2 3 4 5 आप इतनी वैल्यूज़ जो हैं वो ले लें। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 0। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर है, ये तो ज़ीरो है, x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो, तो ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन के ऊपर है। उसके बाद क्या है, x अगर +1 है, सो x जो है वो +1 है, तो y क्या है, +1, एक दफ़ा +1 है और एक दफ़ा -1 है। ये क्योंकि ये तो नंबर नेगेटिव है ना, ये -1 है, -2 -3 -4 -5, y नेगेटिव है नीचे और y जो है वो पॉजिटिव होता है ऊपर। सो एक पॉइंट तो ये आ गया। अब ये पॉइंट कौन सा है, x1 y -1। इसी तरह ये पॉइंट कौन सा है, x1 एंड y भी 1। अब आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट क्या है, x4 है, 4 ये है, और y क्या है, +2 और -2, x4 y +2, तो ये पॉइंट यहाँ पर है। सो इसको आप यूँ लिखें, x4 और y2, ये वाला पॉइंट। इसी तरह एक -2 है, x4 y -2, सो ये आ गया 4 एंड -2 वाला पॉइंट। इसी तरह आप आएँ अब 9 के ऊपर, x9 है, y क्या है 3, तो ये आ गया 9 + 3। इसी तरह नीचे आ जाएं, तो ये आ गया 9 और ये -3। ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। और ये एग्जैक्ट आप जब ग्राफ टेबल पे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो शेप है वो यूं इस तरह की शेप आएगी, ये वाली। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा जो पॉइंट्स का गैप है वो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो उस वजह से पॉइंट्स जो हैं वो एग्जैक्ट इस तरह की शेप जो है वो नहीं बनी। आप अगर ग्राफ टेबल पे ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो शेप है वो इस तरह की बनेगी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 35। और अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बस इन क्वेश्चन में इसी तरह से ग्राफ ही ड्रॉ करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एंड क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, mod ऑफ x इज इक्वल्स टू mod ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू +-y। हमने ये पीछे पढ़ के आए हैं इनइक्वालिटी में, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लें। अच्छा देखें कि हमें कह रहा है कि x की आप अगर कोई भी वैल्यू लें तो y जो है वो एक दफ़ा प्लस होगा, एक दफ़ा माइनस होगा। तो इसका टेबल जो है वो सिंपल सा टेबल है, x y। ठीक है, x आपने 1 रखा, सॉरी 0 रखा, तो ये तो 0। x आपने 1 रखा, ये +-1, 2 रखा +-2। इसी तरह आप रखते जाएंगे तो आगे आपको नंबर्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। अच्छा देखें, आप अगर x नेगेटिव रखेंगे, अब इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी रख सकते हैं, तो आपका जो ग्राफ है सिंपली ये बनेगा कि क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, आपका जो है वो 1 और +-1 वाले ही क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। क्योंकि जब आप 2 पे जाएंगे तो वो सेम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। सबसे पहले हम आते हैं ये वाले पॉइंट पे, दोनों पॉजिटिव रखते हैं, x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये 1, ये भी 1 है, तो ये यहाँ पर आएगा 1 1। अब दोनों नेगेटिव रखें, मैं x को -1 रखता हूँ तो y भी तो -1 आ सकता है ना, क्योंकि +-1 है, तो ये एक आएगा +1 और एक -1। तो इन दो पॉइंट्स को यूँ मिला देंगे,
इसी तरह से ये बाकी पॉइंट्स भी जो हैं वो इस तरह की स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। आपका ये यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो होगा 1 -1, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा -1 1। इसी तरह आप किसी भी नंबर के लिए दें तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये वाले इन पॉइंट्स के ज़रिए आप जो भी नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो उनके लिए एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी और वो इसी के सामने होगी। अगर आप 2 2 के लिए कर रहे हैं तो वो शायद यहाँ पर आ रहे हों पॉइंट, 3 3 के लिए कर रहे हैं यही स्ट्रेट लाइन आगे जाएगी यहाँ पर, इसी तरह सेम ये। तो ये सारा जो है वो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। और ये खैर पेपर में आने वाला क्वेश्चन तो नहीं है, बट फिर भी आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। और ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, x² + y² = 9। 9 जो है ये हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या थी, वो होती है x² + y² = r का स्क्वायर। अब देखें r यहाँ पर क्या है 3, रेडियस क्या है 3। अब हमें ये पता है ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं। फ़र्ज़ करें ये 1 2 एंड 3, इसी तरह 1 2 एंड 3, -1 2 एंड 3। तो ये जो है ये एक कंप्लीट इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा। सो आप इन पॉइंट्स को मेजर करके सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जिसका रेडियस जो है वो 3 होगा, ठीक है। सो मेरे से सर्कल तो ठीक नहीं बना क्योंकि मेरी डायग्राम कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो आप इसको मेजर करके इसको सर्कल जो है वो कंपास के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जो कि है y = mod of x + x। सो इस क्वेश्चन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, +-x + x। देखें mod ऑफ x जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं +-x, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। y जो है x जो है mod ऑफ x ये इक्वल होगा +-x के इक्वल। सो यहाँ से आ जाएगा y = एक दफ़ा हम लिखते हैं प्लस में और एक दफ़ा हम लिखते हैं माइनस में। तो यहाँ से तो आ जाएगा 2x और यहाँ से 0। सो y = 2x एंड y = 0। इसके लिए तो हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो ये है आपका x और ये है y। सबसे पहले x 0 रखें, y 0 आ जाएगा। x 1 रखें, y जो है वो आ जाएगा 2, क्योंकि 1 रखेंगे 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ये फंक्शन जो है वो y = 2x के लिए है। x जो है वो 2 रखें, y जो है वो आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। x जो है वो 3 रखें, y जो है आ जाएगा 6। x 4 रखें। तो ये नंबर जो है वो इसी तरह से चलते जाएंगे। अब क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैंने नेगेटिव नंबर क्यों नहीं रखे, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर इस फंक्शन में जो नंबर लिया है वो है x > 0। सो आप <0 नंबर नहीं रख सकते। y = 2x है इफ़ x > 0। तो ये जो नंबर्स हैं वो आ गए। अब आ जाए टेबल के ऊपर। टेबल की वैल्यूज़ चेक करें, 0 0 है, तो यही वाली वैल्यूज़ जो है ग्राफ पे आ जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद है x 1 है, y 2 है। पहले आप पॉइंट्स 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4, इनको यूँ रख लें 2 4 6 8। देखें x 0 था, y भी 0 है, x 1 है, तो y क्या हुआ x1 y2 हो गया, तो ये यहाँ पर है। अब x2 है, y क्या है 4, x3 है, y क्या है 6।
अब इन नंबर्स को आप पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। सो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनको अगर साथ यूँ लिख लें, x1 था तो y2, x2 था तो y जो है वो 4, यहाँ से इसी तरह से x जो है वो हमारे पास है 3 और y क्या है 6। सो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाएगी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 38 और ये जो 4 सवाल थे ये मिलते जुलते ही थे, इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था। अब अगले जो हमारे दो क्वेश्चंस हैं वो हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दो चीज़ें गिवन हैं। पहली एफ ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है अंडर रूट एक्स माइनस 1 और दूसरी जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 1/अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है f प्लस जी। तो पहला पॉइंट जो है वो हम ये फाइंड करेंगे। अब देखें f प्लस जी का क्या मतलब है कि ये फंक्शन में क्या यूज़ हो रहा है x, सो f प्लस जी ऑफ x, सो दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। अब सिंपली हमने क्या करना है, f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। सो f ऑफ x क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस जी ऑफ एक्स क्या है 1/अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये तो आ गया आपका फार्मूला f प्लस जी के लिए। दूसरी जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो है एफ जी। अब एफ जी है, इसका मतलब ये जो टर्म है वो आपकी यूँ है एफ जी ऑफ एक्स, और इसको फिर हम यूँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इन टू जी ऑफ एक्स। तो सिंपली आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें। एफ ऑफ एक्स जो है ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एक्स है 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल्स टू, दोनों पे अंडर रूट है तो आप यूँ लिख लें एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एफ जी। इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट है आपके पास f डिवाइड जी ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x डिवाइड g ऑफ x। तो सिंपली आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें। f ऑफ x क्या है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी ऑफ x क्या है 1/अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो ये वाली टर्म नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर यहाँ पर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये जो है ये आपका आ जाएगा f डिवाइड जी ऑफ x। इसको मज़ीद आप यूँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक और चीज़ पूछी हुई है, मैं आपको वो बुक से पहले दिखा दूँ। वो हमारे पास है कि आल्सो राइट द डोमेन ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस, कि आप इनकी जो डोमेन है वो भी लिखें। आप डोमेन किसकी लिखनी है, एफ़ प्लस जी की, एफ़ जी की एंड एफ़ डिवाइड जी की। सो इनकी हम डोमेन लिखते हैं। सो सबसे पहले अगर तो आपने हमारे जो डोमेन वाले टॉपिक्स जो थे उनका लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लें। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। डोमेन वाले क्वेश्चन जो थे वो हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल के ऊपर, आप ये क्वेश्चन जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि डोमेन जो है वो इनकी फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने डोमेन के लिए क्या करना होता था कि हम देखते थे कि
यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है उसमें आप कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिसके लिए फ़ंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूज़ रहे, उसमें इन्फिनिटी ना आ जाए, वो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ना बन जाए या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ना बन जाए। तो वो सारी जो वैल्यूज़ जिनके लिए फ़ंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है वो हम डोमेन में उन पॉइंट्स को शामिल कर लेते थे। इसी तरह आपको ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब देखें इसकी डोमेन क्या होगी। जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, फ़र्ज़ करें 1 पुट करूँ, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये तो करेक्ट है। इसी तरह 4 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप इनकी जो डोमेन है वो फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगी, उसमें 1 तो शामिल होगा। इसी तरह मैं जब अगर 2 पुट करता हूँ, अब देखो जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 क्या होता है 0, और 1 ओवर 0 ये तो इन्फिनिटी बन जाएगी। इसका मतलब इसमें हम 2 को शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह -2 को भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, और 4 माइनस 4 अगेन जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे उतार लेता हूँ, जो फंक्शन हमारा ये है f+g, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। सो ये है अब आपका फंक्शन। अब समझ लीजिए कि ये एक ही फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डोमेन निकालें ना, इसकी डोमेन क्या है। देखें यहाँ पर आप कोई भी नंबर पुट करते जाएं, ठीक है, आप -इन्फिनिटी से लेके -1 इनके दरमियान में आप कोई भी नंबर पुट करें तो उसके लिए जो आपका ये वाला फंक्शन है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाला जो फंक्शन है वो क्या रहेगा कॉन्टिन्यूज़ है। उसमें हर वैल्यू के लिए इमेजनरी नंबर नहीं बन रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, आप माइनस फ़र्ज़ करें मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, ठीक है, तो ज़ीरो पुट करूँगा तो ये -1 बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो शामिल नहीं किया, ये माइनस है। जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, ज़ीरो के लिए होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, और आप -1 पुट करेंगे तो -1 के लिए होल्ड कर जाएगा, -2 के लिए होल्ड करेगा, -3 के लिए, अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए ये फंक्शन जो है वो होल्ड कर जाएगा। इसी तरह अगर हम प्लस वाली साइड पे जाएं, ठीक है, अब प्लस वाली साइड पे क्या होगा, आप इसको 2 पे चेक करेंगे, 1 पे हो गया, 2 पे करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, तो ये 2 के लिए भी होल्ड कर जाएंगी, ठीक है। 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर्स हैं, क्योंकि ये फंक्शन पहले है उसमें से छोटा जो है वो माइनस हो रहा है, सिर्फ हमने ये देखना है कि ये फर्स्ट वाला नंबर जो है ये ग्रेटर ही रहे। सो ये हर नंबर के लिए जो डोमेन है वो उसके लिए हर नंबर शामिल हो जाएगा इसमें, सवाए ज़ीरो के। अब इसी तरह जब हम इस पे आएंगे, अब इसमें ये आपने याद रखना है कि ज़ीरो शामिल नहीं है, इसके अलावा हर नंबर जो है वो शामिल है। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देखें 4 माइनस 1 के लिए ठीक है, 2 के लिए नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा। सो +1 और +-1 के लिए ठीक है, 2 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ना तो +2 के लिए और ना ही -2 के लिए। सो अब आपकी जो लिमिट है वो क्या बनेगी, -इन्फिनिटी से -1, इसमें -1 भी शामिल है, क्या, इसी तरह यूनियन 1 से लेके +इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये मैंने अभी इसकी लिखी है, ये पूरा इसका है। अब देखें मैंने ये यूनियन क्यों डाला, क्योंकि हमने इसमें से ज़ीरो निकालना था। अगर मैं डायरेक्ट लिखता इन्फिनिटी से ये -इन्फिनिटी इसको कर दीजिए, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब ये होता कि ये जो फंक्शन है वो हर नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ज़ीरो जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसके लिए फंक्शन जो है वो इमेजनरी बन जाएगा। यही एक रियल नंबर का जो फंक्शन है, लेकिन इसको इमेजनरी नहीं बनाना हमने, सो इसी वजह से हमने इसको ज़ीरो को यहाँ से निकाला है। तो दो इंटरवल जो हैं वो इस वजह से आए हैं। और सॉरी, ये
इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं करना। इंटरसेक्शन, अब इसके साथ क्या आएगा? अब देखें मैंने क्या बताया कि ना तो +-1 तो आएगा, ना +2 आएगा, ना -2 आएगा, और ना ही इनसे बड़ी टर्म्स आएंगी। देखें आप +-3 के लिए चेक करें तो ये फंक्शन तो इमेजिनरी बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ना -2 शामिल है ना +2 शामिल है। मैं एक दफ़ा फिर से नीचे लिख देता हूँ, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इंटरसेक्शन -2 से 2, इसमें -2 भी शामिल नहीं है और +2 भी शामिल नहीं है, और ये आपका इक्वल आ जाएगा -2 से -1। ये जो है ये इसका कॉमन एरिया है, यूनियन 1 से 2। सो ये है आपका आंसर। उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 40, और ये अक्सर जो है वो पेपर में पूछ लिया जाता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, और उसकी एग्जांपल एक आधी जो है वो आ जाती है। इसकी मज़ीद हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी पे हम रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह। सो इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एफ़ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ़। ठीक है, हमें गिवन क्या है, एफ़ ऑफ एक्स गिवन है जो कि है x³ - 3, और जी ऑफ एक्स गिवन है x² + 3। तो पहला पॉइंट मैं करने जा रहा हूँ एफ़ ऑफ जी। और इसको हम यूँ लिखते हैं, इट इम्प्लाइज एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो फिर ये जो है ये नंबर आपके पास यूँ आएगा, एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब देखें एफ़ ऑफ एक्स क्या है, एफ़ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है √x² - 3। ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या है, x² + 3। सो सिंपली हमने क्या करना है, देखें एफ़ जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखें, तो जी ऑफ एक्स जो है वो है x² + 3। अब आगे क्या है, एफ़ ऑफ x² + 3। सो एफ़ ऑफ x² + 3, सो सिंपली आपने x की जगह क्या रखना है, x² + 3। सो एफ़ ऑफ x² + 3 इट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू √x की जगह क्या आ जाएगा, x² + 3 होल स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर है, और -3। और यहाँ पर इसका अगर आप फार्मूला ओपन करना चाहें तो कर लें आप, तो फिर आपका ये बनेगा x⁴ + 3 का स्क्वायर होता है 9 + 2ab 2 3 = 6 x² -3, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू, सॉरी ये आपको शायद नहीं नज़र आ रहा था, इसको एक दफ़ा फिर से देख लीजिए, एफ़ ऑफ x² + 3। सो x + 3 जो है किस में है, एफ़ ऑफ में। अब हमें ये पता है कि एफ़ ऑफ x इक्वल है √x² - 3 के। सो सिंपली जहाँ पर x है उसकी जगह आप x² + 3 पुट कर दें। सो x² + 3 आ गया, इस साइड पे भी इस साइड पे भी -3। होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a + b होल स्क्वायर का, सो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴ + 6x² + 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो ये तो आ गया एफ़ ऑफ जी। इसी तरह दूसरा जो है वो है आपके पास जी ऑफ एफ़। सो जी ऑफ एफ़, इसको भी हम यूँ लिखेंगे, इसका मतलब जी ऑफ एफ़ ऑफ एक्स, जी एज इट इज़ एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू। सो एफ़ ऑफ एक्स तो हमारे पास है √x² - 3। अब सिंपली जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पहले आप ये लिख लें, जी ऑफ एक्स क्या है, x² + 3। अब ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब सिंपली क्या करना है, जी ऑफ
ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। जहाँ पर एक्स है जी ऑफ एक्स में, उसकी जगह आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3 पुट करना है। सो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। सो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3, ये कट गए तो सिंपली आपका जो आंसर है वो आ गया एक्स का स्क्वायर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।